अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस तरह का जो छोटे बोर्ड होते हैं इसको लीड बोर्ड या एक्सटेंशन बोर्ड भी कहा जाता है और घरों में इनका अमूमन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसकी हर घर में ज़रूरत होती है। हम जब दुकान पे जाते हैं ये लेके आ जाते हैं कुछ चीज़ें और या फिर हम डायरेक्टली बने बनाए बोर्ड ले लेते हैं जो कि हमें ये महंगे पड़ते हैं, जबकि इसकी वायरिंग इंतहाई आसान होती है। अगर आप ये थोड़ा सा मटेरियल आप लेकर आ जाए तो इसकी वायरिंग आप खुद भी घर में बआसानी कर सकते हैं। इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है, बहुत ही आसान इसकी वायरिंग होती है। आज हम वही सीखेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग करी जाती है। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 सॉकेट लगाए हैं जिसमें हम प्लग इंसर्ट करते हैं और एक इसमें ये वाला स्विच लगा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं इस स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑन और ऑफ हो और इसकी वायरिंग अब हम करते हैं। तो इसके लिए इसके टर्मिनल मैंने लूज कर लिए हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो सॉकेट है इनके ऊपर वाले जो टर्मिनल है इन दोनों को हमने कॉमन करना है। इनके दरमियान में एक वायर लगा देनी है। मैं ब्लैक कलर की वायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि इसको मैं न्यूट्रल का टर्मिनल बना रहा हूँ। आप किसी भी कलर की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इस तरीके से छीलने के बाद हल्का सा हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और इसके जो सॉकेट के जो ऊपर वाले टर्मिनल है इनको हम आपस में इस तरीके से कंबाइन कर देंगे। अब ये जो सॉकेट हैं दोनों, उनके जो नीचे वाले टर्मिनल हैं इनमें हमने क्या करना है, यहाँ के लिए भी मैं एक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी भी दोनों सिरों को उसी तरीके से छील के। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। यहाँ पे भी हमने यही करना है, जो नीचे वाले टर्मिनल है इनको भी हमने आपस में कॉमन कर देना है, मिला देना है इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ऊपर ब्लैक कलर की वायर और नीचे रेड कलर की वायर क्यों लगाई है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका काम करने का यही होता है। अगर आप चाहें तो किसी भी कलर की वायर लगा सकते हैं। तो ये ऊपर मैंने न्यूट्रल का टर्मिनल बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है इसको आप न्यूट्रल कंसीडर करें। वायरिंग इसकी इसी तरह होगी, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर के 2 टर्मिनल मिला दिए, नीचे के 2 टर्मिनल मिला दिए। अब हमने एक और वायर का पीस लेना है और इसके भी इसी तरीके से सिरे छील के और इसको हमने कहाँ लगाना है, अब इसको हमने स्विच के ये जो 2 टर्मिनल हैं उनमें से किसी भी एक टर्मिनल में इसको हमने लगा लेना है। तो मैं इसको नीचे वाले टर्मिनल में लगा देता हूँ स्विच के और इसको उसी तरीके से आपने टाइट कर देना है। इलेक्ट्रिक का काम करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि आपने लूजिंग कहीं पे भी नहीं छोड़नी है। अगर आप लूज छोड़ते हैं कनेक्शन तो वहाँ से स्पार्किंग होती है और आपकी वायर जलने का खतरा होता है, शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। तो किसी भी किस्म की वायरिंग करते हुए इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर इसके आर पार हो गई है और यहाँ इसको हमने फुल टाइट करवाना है। इसको मैंने अभी फुल टाइट नहीं किया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा लूज ही छोड़ा हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने क्यों लूज छोड़ा था। अब हमने लेना है वो बोर्ड जिसके ऊपर हमने इसको फिक्स करना है। तो इस
बोल्ट को हमने ले लिया, इसको मैंने यहाँ से कट लगाया है क्योंकि हमने यहाँ से वायर इंसर्ट करनी है। तो इसको इंसर्ट कर देना है जहाँ से हमने कट किया, मतलब इसको इंसर्ट करने के बाद एक यहाँ पे आपने गिठान देनी है इस तरीके से। वो उसकी वजह ये होती है, अभी ये जो आपकी गिठान आएगी ये आपके एक्सटेंशन बोर्ड को मजबूत बनाएगी, ये वायर कभी भी बाहर नहीं आएगी। अब ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाले 2 टर्मिनल है, इसमें हमने ये ब्लैक वाली वायर यहाँ पे लगा देनी है जो कि न्यूट्रल की है। और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपके में किसी भी कलर की है आप कोई भी वायर इस तरीके से कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका काम करने का यही होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास रेड कलर की वायर बच गई है, इसको हमने स्विच का जो एक टर्मिनल यहाँ पे आपके पास बाकी है उसमें लगा देना है इस तरीके से। इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है, आप देख सकते हैं। अब बारी आती है इस बोर्ड को बंद करने की और इसको चला के चेक करने की किस तरीके से काम कर रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड मैंने बंद कर दिया है, फिक्स हो गया है। इसको मैंने पीछे से सप्लाई भी ऑन कर दी है। इसके आगे मैं आपको बताता चलूँ 2 पिन प्लग लगा हुआ है इस वायर की, जो मैंने एक सॉकेट में लगा दिया है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये स्विच ऑन करने पे ऑन हो गया और इसी स्विच से ये सॉकेट हमारा ऑफ हो रहा है। तो जिस तरीके से ये सॉकेट काम कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरा भी सॉकेट हमारा काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस आपको मज़ीद देखने में मिलती रहे तो बेल आइकन को भी आपने ऑल पे कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।